अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तैयब और आप देख रहे हैं डॉक्टर तैयब असिस्टेंट फार्मासिस्ट। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही अहम और आम मसले पर बात करने जा रहे हैं जो आजकल हर दूसरे शख्स में देखा जा रहा है, और वो है यूरिक एसिड का बढ़ जाना। अगर आपको जोड़ों में दर्द रहता है, पाँव की उंगलियों में सूजन होती है, घुटनों में सख्ती महसूस होती है या सुबह उठते वक्त जिस्म अकड़ा हुआ लगता है, तो हो सकता है कि आपकी जिस्म में यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप अपनी खुराक को दुरुस्त कर लें तो यूरिक एसिड को कुदरती तौर पर कम किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 11 ऐसी ग़िज़ाएँ जो यूरिक एसिड को कम करने में मदद करती हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि यूरिक एसिड है क्या? यूरिक एसिड दरअसल हमारे जिस्म में बनने वाला एक फुज़ला मादा है जो उस वक्त बनता है जब जिस्म प्योरनीज़ को तोड़ता है। ये प्योरनीज़ हमारे मुख्तलिफ खानों जैसे गोश्त, बाज़ दालों और मशरूबात से मिलते हैं। नॉर्मल हालत में यूरिक एसिड गुर्दों के ज़रिए पेशाब में खारिज हो जाता है, लेकिन जब ये ज़्यादा बनने लगे या गुर्दे इसे सही तरह फ़िल्टर ना कर सकें तो ये जिस्म में जमा होना शुरू हो जाता है, और यही जमाशुदा यूरिक एसिड बाद में गाउट और जोड़ों के दर्द का सबब बनता है। बात करें 11 बेहतरीन ग़िज़ाओं की, तो पहले नंबर पर आता है खुश्क मेवाजात। बादाम, अखरोट और अलसी के बीज जैसे खुश्क मेवाजात यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में मदद देते हैं। इनमें प्योरनीज़ कम होता है और जिस्म में इन्फ्लामेशन को भी कम करते हैं। अगर आप रोज़ाना थोड़ी मिकदार में नट्स इस्तेमाल करें तो ये आपके जोड़ों और मेटाबॉलिज्म दोनों के लिए फ़ायदेमंद हैं। दूसरे नंबर पर आता है वाटर यानी पानी। यूरिक एसिड को कम करने में सबसे अहम चीज़ पानी है। पानी गुर्दों को साफ करता है और इजाफी यूरिक एसिड को पेशाब के ज़रिए बाहर निकाल देता है। अगर आप दिन में कम पानी पीते हैं तो यूरिक एसिड बढ़ने का ख़तरा ज़्यादा होता है। नंबर 3 पर आता है ब्राउन राइस। सफ़ेद चावल के मुकाबले में ब्राउन राइस ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है। ये जिस्म के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है और यूरिक एसिड के लेवल को आहिस्ता-आहिस्ता कम करता है। नंबर 4 पर आता है खट्टे फल। संतरा, माल्टा और लीमू जैसे फल विटामिन सी से भरपूर होते हैं। जिस्म से यूरिक एसिड को बाहर निकालने में विटामिन सी मदद करता है और गुर्दों की कारकर्दगी को बेहतर बनाता है। नंबर 5 पर आता है बनाना। केला एक आसान और सस्ता फल है जो प्योरोनीज में बहुत कम होता है। ये जिस्म में यूरिक एसिड के असरात को कम करता है और जिस्म को तवानाई भी देता है। नंबर 6 पर आता है चेरीज। चेरी को कुदरती तौर पर एंटी गाउट फ्रूट भी कहा जाता है। तहकीकात से साबित हुआ है कि चेरी का इस्तेमाल जोड़ों के दर्द और यूरिक एसिड के हमलों को कम करता है। नंबर 7 पर आता है चने। चने फाइबर से भरपूर और लो प्योरनीज ग़िज़ा है। ये न सिर्फ यूरिक एसिड को कम करते हैं बल्कि शुगर और वज़न को भी कंट्रोल करते हैं। नंबर 8 पर आता है खीरा। खीरा जिस्म को हाइड्रेट रखता है और यूरिक एसिड को फ्लश करने में मदद देता है। इसमें पानी की मिकदार ज़्यादा होती है जिससे गुर्दे बेहतर काम करते हैं। नंबर 9 पर आता है बेरीज। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और रसबेरी जैसे फल एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं। ये जिस्म में सोजिश को कम करते हैं और यूरिक एसिड के क्रिस्टलाइजेशंस को रोकते हैं। नंबर 10 पर आता है ब्रोकली। ब्रोकली एक लो पेरोनीज सब्जी है। इसमें विटामिन सी भी मौजूद होता है जो यूरिक एसिड को कम करने में मदद देता है। नंबर 11 पर आता है कॉफ़ी। कॉफ़ी का मुनासिब इस्तेमाल भी यूरिक एसिड को कम करने में मदद दे सकता है। ये जिस्म में यूरिक एसिड बनाने वाले एंजाइम को कम करती है और इसके अखराज को बेहतर बनाती है, लेकिन याद रहे ज़्यादा मिकदार नुकसानदेह हो सकती है। प्रिकॉशन की बात करें, अगर आपको यूरिक एसिड का मसला है तो ये चीज़ें कम कर दें जैसा कि सुर्ख गोश्त, फास्ट फूड, मीठे सॉफ्ट ड्रिंक्स, अल्कोहल, और साथ में ज़्यादा पानी पिएं। रोज़ाना हल्की वॉक करें और वज़न को कंट्रोल में रखें।
यूरिक एसिड एक ऐसा मसला है जो अगर शुरू में कंट्रोल ना किया जाए तो आगे जाकर बहुत तकलीफ-देह बीमारी गाउट में तब्दील हो सकता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि अगर आप अपनी खुराक को दुरुस्त कर लें तो आप बगैर किसी दवाई के भी इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट मेडिकल से रिलेटेड वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।